हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए आज शाम में न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट भावनाएं, उनकी इंटेंशन आपको लेके सब चेक करने वाले हैं। तो व्यूवर्स, ये रीडिंग होने वाली है जर्नल सभी के लिए है। इसे हर कोई देख सकता है, कोई यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग व्यूवर जर्नल है, जितना आपसे रेजोनेट हो वो रख लीजिए, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है व्यूवर्स, तो प्लीज़ 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 एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। वैसे अगर व्यूवर्स देखा जाए तो आज की शाम बहुत ही स्पेशल है, आज दिन भी बहुत स्पेशल है। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की स्पेशल फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर आप व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा था उनकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स। ओके, मेरे पास है 4 ऑफ सोर्ड विद द किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन किसी तरह का जैसे कि कोई पॉज में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ये कहें व्यूवर्स आपके पर्सन बहुत टाइम से अपनी लाइफ में अपनी ही प्रॉब्लम में उलझे हुए रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि ये खुद पे फोकस बहुत कर रहे थे, आप पे फोकस आपके पर्सन नहीं कर रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है व्यूवर जैसे कि आपके पर्सन की एक वेकअप कॉल आई है, उनको उनको जैसे कि वेकअप किया जा रहा है, इस कनेक्शन की अहमियत को बताया जा रहा है। आपके पर्सन इस कनेक्शन की जैसे कि अहमियत को फील कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। अगर देखा जाए डेफिनेटली यस कि कनेक्शन में अट्रैक्शन की एनर्जी कहीं ना कहीं जैसे कि इन्वॉल्व हो चुकी है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है व्यूअर जैसे कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके कुछ मैनिफेस्टेशन में था, या फिर कुछ डिवाइन से जैसे कि आहा एक वाली निकलती है ना कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं क्यों इतना अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ उसके लिए, क्यों मेरे अंदर दीवानगी जाग रही है उस पर्सन को लेके, जबकि मैं इस कनेक्शन को जैसे कि एक ब्रेक ले चुका हूँ, इस कनेक्शन से जैसे कि मैं ठहराव लेके आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। फिर ये चीज़ें मेरे अंदर क्यों उफन उफन के बाहर आ रही हैं, क्यों मैं इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरह की एनर्जी मैं आपके पर्सन की यहाँ पे देख सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपके पर्सन की तरफ आपको भी अट्रैक्ट करेंगी, आपके पर्सन की एनर्जी के साथ में आपको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की यहाँ पे वाइब्रेशन नज़र आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, लियो यहाँ पे प्रोमिनेंट निकल के आया है, ठीक है। और देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे, तो चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। ओके डिवाइन, बताइए क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओके, वी हैव डेथ एंड द 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन ने जो आपके साथ में कनेक्शन जो कम्प्लीटली एंड किया है, ठीक है, ब्रेकअप पूरा कर चुके हैं। उनको अब जैसे कि इस कनेक्शन पे लौटना ही नहीं था, उन्होंने आपकी एक नहीं सुननी थी। उनका जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने ठान लिया था कि यार मुझे इस कनेक्शन में अब रहना ही नहीं है, या फिर मेरी जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है मैं उनको इस कनेक्शन के साथ में हैंडल नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही जैसे कि इनको अपनी लाइफ में कुछ अनदर चीज़ें चाहिए थी, कुछ अनदर अपनी लाइफ में करना था, कुछ नया इनिशिएट करना था। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि जैसे कि डेथ की एनर्जी में ही बिगनिंग नज़र आ रही है, जैसे कि वहाँ जहाँ पे एंड हुआ है ना वहीं से न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे व्यूअर्स, तो अगर आप ये कार्ड देखो जो मैंने यहाँ पे बैक टू बैक निकाले हैं, ये व्यूअर्स कार्ड आपको ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं चलो यार मेरे पास ठीक है, मेरे पास ऑप्शन हो सकते हैं, मेरे पास चीज़ें हैं, मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लाइफ में कमी क्यों फील हो रही है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है जैसे कि आपके पर्सन चाहते हैं कि या तो आप उन्हें अप्रोच करो, आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन दिखाओ, ठीक है, ताकि वो इस कनेक्शन में फिर अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखाएं। फिर वो इस कनेक्शन की ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चाहते हैं इस कनेक्शन में आना, इस कनेक्शन को जीना, इस कनेक्शन में खुशी ढूंढना, तलाशना, वो चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेला अकेला सा महसूस कर रहे हैं। उनको भी मतलब एक तड़प सी हो रही है आपसे मिलने की, ठीक है, या फिर आपको बताने की कि यस डेफिनेटली
मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ, तुम्हारे जैसा मुझे मुझे कोई नहीं मिला। मुझे तुम्हारे बाद, तुम्हारे जाने के बाद में मेरी लाइफ में लोग कई आए कई गए, लेकिन तुम्हारे जैसा पर्सन मुझे मिल ही नहीं पाया। वो कंपैटिबिलिटी ना, वो जो कंपैटिबिलिटी आपके पर्सन की आपके साथ में है, वो कहीं और बन ही नहीं पाई। वो कनेक्शन कहीं और स्ट्रांगली बन ही नहीं पाया जो कनेक्शन आपके साथ में आपके पर्सन का रहा है। ठीक है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो सुख दुख में साथ देना, वो हंसी मजाक करना, वो समझ लेना बिन कहे दिल की बातों को, वो चीज़ें मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि उनको वो चीज़ें एक्चुअल में देखा जाए ना तो वो मिल ही नहीं पाई हैं। इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आपके जाने के बाद में आपके पर्सन ने किसी और से कनेक्शन नहीं बनाए हैं, ऐसा नहीं कहूँगी। इन्होंने कहीं बहुत लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की है, बहुत लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि इनके कनेक्शन बने तो ज़रूर हैं, पर वो फीलिंग, वो ट्रू लव वाली फीलिंग, वो सोलमेट वाली फीलिंग, वो ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग, तो वो कंपैटिबिलिटी जब नहीं मिली ना, तब आपके पर्सन को समझ में आया कि नहीं भाई, यही कनेक्शन परफेक्ट है, यही पर्सन परफेक्ट है। इन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि समझने की बहुत कोशिश की है हर एक पर्सन को, उसके नेचर को। तो जो नेचर आपका है ना, वो व्यूअर्स, वो किसी और में बना ही नहीं, वो किसी और में मिला ही नहीं। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी में खूबसूरती थी तो किसी में नेचर नहीं था, किसी में नेचर था तो किसी में प्यार नहीं था, कोई लालच में था, कोई अपने सेल्फ प्रोस्पेक्टिव को लेके इनके पास आया था, कोई इनके साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा कि इनको कुछ चाहिए था। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पे मैं आपको देख पा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये कार्ड आपको क्लियरली यही बताता है कि इनको ना हर तरह से, मतलब ऐसे ही मिला। इन्होंने कनेक्शन जितने लोगों से बनाए, सब ने अपना अपना मतलब पर्पस सॉल्व किया और चलते बने। इनकी पीठ पीछे मतलब बहुत कुछ उल्टे पुल्टे काम हुए। जब इनके सामने आया, या चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये समझ रहे हैं भाई कि वही पर्सन बेहतर था, वही पर्सन सही था। इसीलिए आपके लिए अट्रैक्शन की एनर्जी है। सबसे पहले जो हमने एनर्जी यहाँ पे कैच हुई थी हमें डिवाइन से, तो वही चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि ओपन अप हो रही हैं, है ना। वो चीज़ें यहाँ पे पता चल रहा है ना आपको भी, क्यों वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, यस वीवर्स, वो ये चाहते हैं ये कनेक्शन मतलब बन जाए, ये कनेक्शन फिर से रिन्यू हो जाए। रिन्यू की एनर्जी मैं कहूँगी इसे। ठीक है, ये ऐसा नहीं कहूँगी ये न्यू कनेक्शन है, ये कनेक्शन, हाँ एक तरह से देखा जाए तो न्यू तो ज़रूर होगा, लेकिन हाँ पुराना ही रिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लग रहा है वीवर जैसे कि किसी तरह का ये जो आर्ग्यूमेंट है आपके पर्सन के साथ में, या फिर आपका, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि आपके पर्सन चाहते तो इस कनेक्शन में आना है, पर किसी तरह का जैसे कि हार्श कम्युनिकेशन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यार पुरानी बातों को मतलब सॉर्ट आउट कर लिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, न्यू बिगनिंग की जाए, ठीक है, शट डाउन कर देना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो पुरानी बातों को जैसे कि मिट्टी डाल देना, है ना, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। हार्श कम्युनिकेशन तो नो डाउट बहुत हुए हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, दिल दुखाना बहुत हुआ है, पिन पॉइंट करना है, थोड़ा सा अग्रेसिव भाषा में बोलना है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट तो करती हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है व्यूअर जैसे कि आपके पर्सन चाहते यही हैं कि यार माफ़ी मांग ली जाए और कनेक्शन में न्यू बिगनिंग की जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भी अपने किए पे पछता रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोल के ये भी पछता रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं जैसे कि फील कर रहे हैं, गिल्टी वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं। तो इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने उस पर्सन का कितना दिल दुखाया, कितना मैंने उसको चोट पहुँचाई है, कितना मैंने उसको हर्ट किया है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं की है मैंने। तो ये चीज़ें मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ कि इनको भी उस समय की, इस समय मतलब ये शाम के समय आपके पर्सन सोच रहे थे उस पुराने समय के बारे में, जिस समय उन्होंने आपके साथ में, या फिर आप दोनों ये कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा दूरियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फ्रस्ट्रेशन थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपके कनेक्शन में चल रही थी व्यूअर्स, वो चीज़ें आपके पर्सन इस समय सोच रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आई है यहाँ पर, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। ठीक है, तो अगर देखा जाए व्यूवर्स तो आपकी लाइफ में 4, 5, 3, 17 ये नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 30 नंबर, 1 नंबर, तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में आपको किसी भी तरह से कनेक्ट करते हैं। आपको इस रीडिंग के साथ में आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ है व्यूवर्स आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है।
मैं ये ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, देखो कुछ लोगों से हो सकता है ये रीडिंग रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ जो रीडिंग यहाँ पे बताती है वो यही बताती है कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन किसी बुरे टाइम को फेस कर रहे हैं, किसी बहुत बुरे टाइम को देख चुके हैं, धोखा देख चुके हैं, और आपके साथ में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उनको कहीं और नहीं मिली है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आई हैं। इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन आपकी तरफ जैसे कि खिंचाव, एक चुंबकीय खिंचाव होता है ना, मैग्नेटिक एनर्जी, जो फील्ड एक ऑरा क्रिएट करता है, वो चीज़ें आपके पर्सन को आपके साथ में जोड़ती हैं, उन्हें कनेक्ट करती हैं, उनको खींचती हैं आपकी तरफ। तो कुछ ना कुछ तो आप में खास है ही, तभी तो आपके पर्सन आपसे जुदा होके भी जुदा नहीं हो पा रहे हैं, सोचने पे मजबूर है आपके बारे में, ओवरथिंक करने पे मजबूर है। आप क्यों अपने पर्सन के साथ में कनेक्टेड हो, इस बात का अंदाज़ा यहाँ से ही होता है कि आप बहुत स्पेशल पर्सन हो, बहुत बहुत यूनिक हो। मतलब एक ऐसे पर्सन हो जिसने लाइफ के हर एक फेज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, चाहे वो उसकी गलती हो या ना हो, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने अपना 100% दिया। लेकिन दूसरे सामने वाले जो पार्टी है, जो आपके पर्सन है, उन्होंने इस चीज़ की कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की। जब उनको वो चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं मिली, तब उन्हें समझ में आया कि यस आप ही सही थे, और गलती कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा रही है, और ये इन गलतियों को जैसे कि एहसास कर रहे हैं। पर स्टिल आपके पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश यही चाहते हैं कि अप्रोच कहीं ना कहीं जैसे कि सामने से आपकी तरफ से आए। लेकिन मैं तो यहाँ पर फिर भी आपको ये एडवाइस करूँगी कि इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना भी अच्छा नहीं होता है। समटाइम सामने वाले पर्सन को भी एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत होती है, और वही आपको करना चाहिए, है ना। परफेक्शन की एनर्जी है, परफेक्शन तलाश रहे हैं आपके पर्सन, और परफेक्शन कहाँ मिला इनको, अपने अंदर ही है, जो इनकी सोल है। और सोल कौन है इनकी, आप, है ना। सोल कनेक्शन है ना, ये सोल टू सोल कनेक्शन, तभी तो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इनसिक्योरिटी, इन्हें ऐसा भी डर लग रहा है कि शायद आप इनको अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर इनको रिजेक्ट कर दिया होगा, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए होगे, ठीक है। आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगे, इन्हें हज़ार बातें सुनाओगे। एक डर भी लग रहा है कि इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब ये आपके साथ में बात करने की कोशिश करेंगे, आप इनको पता नहीं क्या क्या बोलोगे। तो कुछ चीज़ें गाइस यहाँ पे ऐसी भी नज़र आ रही है। इनका डर इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं देता है। अगर देखा जाए बेसिकली व्यूवर्स, तो यही चीज़ें हैं, दिल में डर है कहीं ना कहीं आपको लेके, कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, कि आपकी थिंकिंग शायद अब चेंज हो गई है, आप इन्हें पसंद नहीं करते हो, इनको रिजेक्ट कर चुके हो, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ में बहुत गलत किया है, ठीक है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन को इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हुए डर लग रहा है, मुश्किलें बहुत ज़्यादा फील हो रही है इनको। ऐसा लग रहा है कि अगर ये आते हैं तो ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत खड़ी हैं सामने। ऐसा लग रहा है जैसे कि चुनौतियाँ बहुत खड़ी हैं, इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, और जो पुरानी बातें हैं वो इनको मतलब ऐसा फील करा रही हैं, और जो अपनी लाइफ में ये ऑलरेडी देख चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मैं अकेला रह गया, ये रह गई, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, है ना। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपके पर्सन भी बस समझ ही नहीं पा रहे कि इनको करना क्या है, क्या नहीं करना है। बहुत कुछ ऐसा है जो लोग से, अगर ये किसी से कम्युनिकेट करते हैं, पूछते हैं, तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कुछ यहाँ पे आपकी तरफ से भी गलती रही हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, दोनों ही हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है, तो गलती कहीं ना कहीं दोनों की होती है। लेकिन उनको एहसास शायद इसलिए इस बात का ज़्यादा कराया जाता है कि यार उस पर्सन ने गलती की थी, तभी तो तुमने उसे छोड़ा, नहीं तो तुम उसे क्यों छोड़ते, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को जैसे कि प्रोवोक किया जाता है, हिट किया जाता है, उनकी फीलिंग्स को हिट किया जाता है, ताकि वो आपसे से कनेक्ट ना हो सके। लेकिन वो आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में इस समय बहुत 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 बुरा टाइम फेस कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं, क्राई की एनर्जी है, जैसे कि बहुत सैड हो जाना, डीप डिप्रेशन में चले जाना, कुछ समझ नहीं आना, तलब होनी मिलने की, बात करने की तलब होना, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं कर पाना, जैसे खुद पे ही एक बाउंडेशन क्रिएट कर लेना, खुद को ही रोक देना, वो चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, विजडम का यहाँ पे कार्ड है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और इनको यही बताया जाता है अगर किसी से ये बात भी करते, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आज शाम किसी से बात कर रहे थे, ठीक है, और इनको ये बोला जाता है भाई तुम अपनी गलतियों को मत देखो, दूसरे की गलतियों को भी देखो, ठीक है। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ में अगर इतना बुरा हुआ है तो तुम क्यों झुक रहे हो,
तो ये चीज़ें भी है ना, आप अपने पर्सन की समझो बात को कि कौन है ऐसे पर्सन। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि आप नहीं जानते हो, क्योंकि आप उस पर्सन से बहुत डीपली कनेक्टेड हो, उसके बारे में आपको हर चीज़ पता है कि कौन है ऐसे पर्सन, कौन आपकी बैक बाइटिंग कर सकते हैं, कौन आपके बारे में भला बुरा बोल सकते हैं, किन के साथ में आपकी नहीं बनती है, ठीक है। कौन है जो आपके दोस्त होके आपके साथ में दुश्मनों वाली फीलिंग को रखते हैं, ठीक, कि भाई इनको रोका जाता है, इनको कंफ्यूज किया जाता है, इनको इस कनेक्शन के जो गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करने से जैसे डिनाई किया जाता है, ये समझ नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं आपके पर्सन। इसीलिए कहीं ना कहीं जैसे कि आप दोनों में जो बातें हैं या तो वो स्टार्ट नहीं हो पाई, अगर हो ही हैं तो इतनी ज़्यादा खुल के नहीं हो पाई हैं, है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर इस कनेक्शन में रियूनियन में डिले हो रहा है तो आपके पर्सन खुद का माइंडसेट यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आज की एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि आपके लिए तड़प है, आपके लिए आपके पर्सन प्यार में है, अट्रैक्शन में है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको आपसे मिलने की काफ़ी ज़्यादा बेचैनी नज़र आ रही है, बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनको आके जैसे कि कंफ्यूज करते हैं, प्रोवोक करते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, गलत राह पे लेके जाते हैं, उनके बढ़ते हुए कदमों को जैसे थाम दिया जाता है, ठीक है। फिर से वो सैड हो जाते हैं, फिर से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि दूसरे की बात उनकी दिल से कभी मैच ही नहीं खाती है। दिल चाहता है कुछ और, सलाह मिलती है कुछ और, तो क्या होगा यही कि इंसान परेशानियों में घिर जाएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नई रीडिंग में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।